मेरी अपील है मुख्यमंत्री जी से कि मामले को सीबीआई को दे दें। घबरा क्यों रहे हैं, किस बात की घबराहट है? और सीबीआई तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का पसंदीदा विभाग रहा है। मैं खुद उस घेरे में आया हुआ हूँ। स्थानीय विधायक पर संदेह की जो सुई जा रही है, इससे वो बच नहीं सकते। मैं राजाराम जी से भी कहूंगा कि राजस्थान के अंदर अब जातीय विद्वेष आप फैला नहीं सकते। उन्होंने बड़ी दमदारी से जो बात कही है महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने, उस बात को मानना चाहिए सरकार को। कौन इन मुकदमों से डरेगा? देखी तेरी जेल कचहरी, देखी और देखेंगे। सीआई विष्णुदत्त की मौत पर लगातार जो सियासी रार है वो ठनती जा रही है। लिहाजा इस पूरे मामलात पर हमसे खास चर्चा करने के लिए विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी मौजूद है। राठौड़ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से सीआई विष्णुदत्त की मौत पर अब जो सियासी रार ठनने लगी है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? विष्णुदत्त की मौत पर कोई सियासी रार नहीं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि घर घर की कहानी है, उसी तरह राजस्थान के थाने थाने की कहानी है। आज जब थाना कचहरी नीलाम होने लग जाते हैं और बड़े रसूखदार लोग जब हर थाने से अपनी वसूली प्रारंभ कर देते हैं, और जब वसूली देने में आनाकानी होती है, तब कोई आत्मसम्मानी, ईमानदार और जो व्यक्ति जनता के थानेदार के रूप में पूरे राजस्थान, पूरे चूरू जिले में विख्यात था, उस पर जब सियासत में बैठे लोग बिना कोई कारण का दबाव डालना प्रारंभ करते हैं, झूठी शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय से तैरती हुई, बड़े अधिकारियों के कार्यालय से होती हुई जब उसके पास आती है, जब एक ही दिन के अंदर उसके कांस्टेबल चालक को बदल दिया जाता है, रीडर को बदल दिया जाता है, हेड कांस्टेबल को बदल दिया जाता है, तो अत्याधिक तनाव में आकर उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है। मैं आत्महत्या का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि अभी जब तक पुलिस अनुसंधान कर रही है, 306 के अंदर मुकदमा दर्ज है, मर्ग में मुकदमा दर्ज है, उसके क्या परिणाम सामने आते हैं? जुडिशियल कमीशन की बात सरकार ने की है, न्यायिक जांच की बात सरकार कर रही है, न्यायिक जांच के परिणाम क्या आते हैं, उसके बाद इस बात का वस्तुस्थिति सामने आ सकती है। राठौड़ साहब, क्या आप कृष्णा पुनिया की तरफ इशारा करके ये बात बोल रहे हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति के पर आरोप नहीं लगा रहा, पर जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, स्थानीय विधायक पर संदेह की जो सुई जा रही है, इससे वो बच नहीं सकते। उन्होंने पहले कहा कि मैं उनसे कभी मिली नहीं, फिर लोगों ने वीडियो जारी कर दिया, और मौत से एक दिन पहले जिस प्रकार का उन्होंने व्हाट्सएप से अपने मित्र से बात की, जो रिकॉर्ड पर है, राजनीतिक चक्रव्यूह में मैं फंस रहा हूं, उनकी डाइंग डिक्लेरेशन कि मैं चौतरफा दबाव को सहन नहीं कर पाया, ये सारी बातें संदेह के घेरे से स्थानीय विधायक को कोई बचा नहीं सकता। राठौड़ साहब, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, मनोज न्यांगली हो, सतीश पुनिया हो, आप हो, सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्रदेश की पुलिस है उसका मोरल डाउन करने वाली बात होगी? देखिए, जहां खुद प्रदेश की पुलिस के आला अधिकारी जो जांच के नाम पर किसी एक को प्रताड़ित कर दे हो, खुद जब उस संदेह के घेरे में हो, तो उनको खुद को आगे बढ़ कर कहना चाहिए कि हम ये जांच नहीं करना चाहते, जांच को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। और सीबीआई तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का पसंदीदा विभाग रहा है। मैं खुद उस घेरे में आया हुआ हूँ। मलखान सिंह और मदेरणा अब आज भी जेल में बैठे हैं। घबरा क्यों रहे हैं, किस बात की घबराहट है? सीबीआई को अगर मामला जाता है तो सारी बात सामने आ जाएगी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी मांग उठाई है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें जो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बारे में लिखा है, उसमें लिखा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब एक मंत्री बोलता है तो पूरी सरकार बोलती है, और जब एक मंत्री ने बात कह दी और बड़ी मजबूती से कह दी, तो मैं समझता हूं ये सरकार मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण से एक तरह से अलग होकर जब मंत्री बोलता है, तो या तो उस बात को मानना चाहिए या मंत्री को हटाना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने बड़ी दमदारी से जो बात कही है महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने, उस बात को मानना चाहिए सरकार को, और वरना उनको हटाना चाहिए। मंत्रिपरिषद में वो सदस्य है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि जो जाट नेता है राजाराम मील, उन्होंने हमसे खास बातचीत में ये कहा कि भाजपा इस पूरे मामले पर ओछी राजनीति कर रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ओछी राजनीति तब होती जब कोई योजनागत तरीके से कोई बात होती। मैं बरसों से उस जिले से मैं 7वीं बार लगातार विधायक हूँ,
और मैंने विष्णुदत्त को वहाँ छापर, बिदासर, चूरू में काम करते हुए देखा है। मैं उनकी ईमानदारी पर, वो जिस तरह मजबूती से अपनी बात को निष्पक्षता से करते थे, उसको जानता हूँ। अब ऐसे व्यक्ति जिसके लिए डीजी खुद कहता है कि टॉप 10 में थे, उसकी मृत्यु हो जाए, निसंदेह लोगों में आक्रोश था। और आक्रोश में जनता की आवाज़ बनकर वहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर मैं खड़ा हो जाऊँ, तो मैंने कोई बेजा बात नहीं की। और अब तो राजनीति कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मैं समझता हूँ कई बातों पर हम जातिगत पर्दे से आगे निकलें। मैं राजाराम जी से भी कहूँगा कि राजस्थान के अंदर अब जातीय विद्वेष आप फैला नहीं सकते। अब राजस्थान उस लाइन से आगे निकल गया है। मेरे बारे में भी बहुत सी बातें कही उन्होंने और बहुत सी चर्चाएं की। मैं लगातार जाट बेल्ट से एमएलए हूँ और अब भी कह रहा हूँ, मैं पूरी शेखावाटी में सबसे ज़्यादा बार जीत गया लगातार। बीच में मुझसे पहले जीते होंगे पर हार के जीते होंगे और दोबारा जीत जाऊंगा। ये कोई बात थोड़ी है। जाति के आधार पर यहाँ बैठकर आप किसी तरह की बातें कर लो, मैं समझता हूँ वो जो समाज के लोग हैं ना, वो सारी बात समझते हैं। राठौड़ साहब, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि सोशल मीडिया पर आपका एक जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक पुलिस अधिकारी को लताड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका क्या सच है, कितना झूठा है, मैं ये चाहता हूँ ये बात आज आप ऑन कैमरा क्लियर कर दें। देखिए, जब परिवारजनों ने, जब सबसे बड़ा दुखद पहलू ये रहा कि जब दहाड़ मारकर रोता हुआ विष्णुदत्त बिश्नोई का छोटा भाई ने कहा कि हे पुलिस के महकमे के अधिकारियों, मेरा भाई लटक गया, मेरे भाई की मृत्यु होगी, मुझे सूचना तो देते। मैं टेलीविजन का समाचार पढ़कर यहाँ आया हूँ। और फिर वो कहते हैं कि हम इसको लाश को चूरू भेजेंगे। उनके परिवारजनों ने कहा नहीं, हम जो ये राजेंद्र राठौड़ और नांगली और राहुल कसवा कहेंगे, हम उस पर बात पर रहेंगे, लाश यहीं रहेगी। उस पर उन्होंने उस लाश को ले जाने की कोशिश की, हम लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। उस पर थोड़ा तकरार हुआ। मैंने कहा आपके आईजी हमसे बात करे, आपके एसपी हमसे बात करे, जिला कलेक्टर हैं, आप कौन हो जो बार बार कह रहे हो मुकदमे में बंद कर दूंगा? किससे बात कर रहे हो आप? किसको डरा रहे हो? इस बात पर उस डीवाईएसपी ने जिस प्रकार की बदतमीजियां की, वो आज रिकॉर्ड पर है। आपके ऊपर केस भी हुआ, आपके सहित तकरीबन 200 लोगों के ऊपर केस हुआ है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप को राजस्थान के आधुनिक गांधी कहने वाले अशोक जी गहलोत, उनको सोचना चाहिए। क्या बेजा बात की हमने। आपने देखा होगा वो मंजर जब विष्णुदत्त बिश्नोई की लाश जा रही थी, कोई प्रधानमंत्री आए तो उसको लोग जिस तरह खड़े होकर फूल बरसा रहे हैं, उससे रोते हुए लोग फूल बरसा रहे थे। ऐसे व्यक्ति के को न्याय दिलाने के लिए अगर मैंने कोई बात की, सोशल डिस्टेंसिंग से की, मेरे मुंह पर फेस कवर रहा, उसके बाद भी इस तरह का मुकदमा दर्ज करना मेरे जैसे व्यक्ति पर, 200 दूसरे लोगों पर, यह नादिर शाही है। कौन इन मुकदमों से डरेगा? देखी तेरी जेल कचहरी, देखिए और देखेंगे। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मेरी अपील है मुख्यमंत्री जी से कि मामले को सीबीआई को दे दें, उस पूरे परिवार को अच्छा आर्थिक पैकेज दे दें, उनके परिवार के उस मरहम पर, घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करें। वो आपका मुलाजिम था, आप चुने हुए हमारे हाकिम हैं, आपको संरक्षक के रोल में आना चाहिए, न कि मैं बीजेपी का, ये कांग्रेस का, उससे नहीं। तो ये थे राजेंद्र राठौड़ जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आप हाकिम हैं और वो मुलाजिम, लिहाजा उनके जख्मों पर मरहम लगाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी मांग की है कि पूरे प्रकरण पर अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।